नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जीटीबी अस्पताल के दौरे पर कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास इसके लिए समय कहां था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया। सीलबंद मशीनरीज अभी भी वहीं पड़ी है। लोग कोविड में तड़प रहे थे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहीं पड़े हैं। उन्होंने कहा वजह यह है कि जब यह सब करने का समय था तब अरविंद केजरीवाल शराब नीति बना रहे थे। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नाकामी, ड्रामेबाजी और नौटंकी जारी रहेगी। अगर ये राहुल बाबा के सपने से बाहर निकलें तो इन्हें कुछ पता चले। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के पास कहाँ समय था। जो कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाके हॉस्पिटल का हाल देखा, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का, उसमें क्या निकला? बंद, सील बंद, पैकेटों में बंद पड़े अभी तक, डब्बों में बंद पड़ी अभी तक मशीनरी सारी पड़ी है। कोविड में लोग तड़प रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बंद पड़े हुए हैं। जो पीपी किट चाहिए थी वो सारी अंदर पड़ी कबाड़ बन गई है। कारण क्या है कि जब ये सब कुछ करने का समय था तब अरविंद केजरीवाल जी शराब की पॉलिसी बना रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता नहीं थी, उनको अपनी शराब नीति और पैसे की चिंता थी। 140 वेंटिलेटर भी मिले हैं सर, साथ में वेंटिलेटर होता है, बहुत जरूरी होता है। तो वेंटिलेटर, आप बताइए, अब इससे ज्यादा ही सीरियसनेस क्या होगी कि जो आदमी आईसीयू के वेंटिलेटर भी कबाड़ में डाल दे और फिर कहे मेरी हेल्थ मॉडल है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हेल्थ मॉडल है, जिसमें करोड़ों रुपया तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो सड़ रहे हैं, गड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी अखबारों में ऐड लगा रहे हैं। आज के थोड़े एक्शन में हम लगातार, जी बिल्कुल, बीजेपी सारी पार्टी एक्शन मोड में है, सारी सरकार एक्शन मोड में है। हम निरंतर रोज सुबह जो है कार्यक्रम रखते हैं और वो कार्यक्रम होते हैं नए कामों की शुरुआत करने का। आज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के मुहूर्त कर रहे हैं। लगभग अगले 10 दिन तक यही अब काम करना है। रजौरी गार्डन से हमने जो वादा किया था, विकसित भारत का विकसित दिल्ली होगा और विकसित दिल्ली की विकसित रजौरी गार्डन होगी। अब ये विकसित रजौरी गार्डन होगी, उसके संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। सर जी काफी सवाल लेना। प्रियंक खड़गे हैं, उन्होंने माइनॉरिटीज को लेकर सवाल उठाया। उनका कहना है कि जो एससीपी और टीएसपी यानी कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान जो है उसके फंड्स वगैरह रोके गए। प्रधानमंत्री और बीजेपी पर आरोप है। देखिए, वो तो इनका कांग्रेस की ये तो ड्रामा और नौटंकी चलती रहेगी। ये बेचारे एक ही सपने से बाहर नहीं आ पाते, राहुल बाबा के। उससे बाहर निकले तो इनको पता लगे। अगर किसी ने एससी और ट्राइब्स के लिए किया है तो आप देखिए, हमारी तो देश के प्रधानमंत्री चलाना को कर सकता है ना सोच सकता है। असम सीएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार में कई समस्याएं लंबित थी, खासकर पानी, पेड़ों की छटाई, टूटी सड़कें। उन्होंने कहा कि आज मैंने जितने भी इलाकों का दौरा किया वहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। दिल्ली में कुत्तों की भी समस्या है, हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, हमें विशेषज्ञों की राय की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पशु अधिकारों पर कोई समस्या न हो और हमें दिल्ली के पीड़ित लोगों की मदद कर पाएं, ऐसा मेरा सोचना है। उन्होंने कहा देखिए, बहुत सारी समस्याएं पिछली सरकार में ऐसी लंबित थी, विशेष रूप से पानी की, विशेष रूप से पेड़ों की छटाई की, सड़कें जो टूटी हुई हैं। सालों से दिल्ली की जनता समेत मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये मौका आए कि ये काम हो। आज जितने भी एरिया को मैंने विजिट किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पानी की है। तो आज जल बोर्ड के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी, दिल्ली में छोटी छोटी छटाई के लिए दिल्ली की जनता को परेशान होना पड़ता है। बुजुर्ग दुखी होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। तो इन समस्याओं को समाधान देने के लिए, और विशेष रूप से दिल्ली में जो डॉग्स का प्रॉब्लम है, वो पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा मीनार है। इस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की राय लेने की ज़रूरत है, कानूनविदों से भी हमें बात करनी पड़ेगी। परंतु पशु अधिकार पे भी दिक्कत ना हो, परंतु दिल्ली की जनता जो त्रस्त है उनके लिए भी हम मदद कर पाएं, मेरा ऐसा सोचना है। सर प्लीज। संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर मैंने हमारी दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे देश पर आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिकी सेना और सीमा गश्ती दल को तैनात किया और उन्होंने ये काम उन्होंने किया है। नतीजतन पिछले महीने अवैध सीमा पार करने की घटनाएं अब तक की सबसे कम रिकॉर्ड की गई। इसकी तुलना में
उन्होंने कहा कि अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में हर महीने सैकड़ों हजारों अवैध क्रॉसिंग होती थी। Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and Border Patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever. They heard my words and they chose not to come. Much easier that way. In comparison, under Joe Biden, the worst president in American history, there were hundreds of thousands of illegal crossings a month, and virtually all of them, including murderers, drug dealers, gang members, and people from mental institutions and insane asylums, were released into our country. बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से तो निकाला ही, अब अपने भाई आनंद कुमार को भी पार्टी से निकाल दिया है। आपको बता दें कि इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अगर आकाश आनंद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होना चाहिए। अगर वे आकाश आनंद के बारे में उन्होंने कहा कि अगर आकाश आनंद पार्टी में शामिल होते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को यूपी में और मजबूती मिलेगी। और इसे कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आरपीआई में प्रवेश किया है, इसलिए आज मैं यहाँ लखनऊ में आया हूँ। उसके साथ साथ जो आकाश आनंद जी है, जो मायावती के भतीजे है, उनको मायावती ने मतलब उनको पार्टी से निकाला है। तो आज मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा साहब का मिशन अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो हम सब लोग एक साथ आकर आगे बढ़ा सकते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी है, इसलिए आकाश आनंद जी रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करे। इसी तरह का एक मेरा उनको ऑफर है और वक्त मिलेगा तो मैं उनके साथ बात करने वाला हूं। और वो अगर पार्टी में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, इसलिए उनको पार्टी में आने का मेरा न्योता है। पहले पदों से हटाया गया, फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, समाजवादी पार्टी भी ऑफर कर रही है, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ऑफर जरूर कर रही होगी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में जाएगी नहीं। समाजवादी पार्टी में जाकर बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हो सकता है। और जिस तरह मुलायम सिंह यादव जी एक सोशलिस्ट नेता रहे हैं, अखिलेश यादव भी उनके पुत्र हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ही सही पार्टी है और ये पार्टी बाबा साहब ने स्थापित की थी। तो इसीलिए आकाश आनंद जी को आरपीआई में आने से ही समाज का भी फायदा और उनका भी फायदा होगा। महाराष्ट्र के सपा नेता चलिए आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोग सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। उन्होंने कहा है कि हम समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग कभी नहीं बदलते। बीजेपी के लोग न किसानों के लिए काम कर रहे हैं, न महंगाई कम कर रहे हैं, न बेरोजगारी कम कर रहे हैं। वे सिर्फ जनता में भ्रम फैलाते हैं, क्षेत्रों में भ्रम फैलाते हैं, विधानसभा में भ्रम फैलाते हैं। नाम बदलने की मांग हो रही है, लक्ष्मी नगर करने की मांग कर रही है, ये क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। और रोज सदन में देख रहे होगे हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं, तो कहीं आपका हमारा नाम में डाल चाहते हैं, इस वजह से बार बार आपकी ओर इशारा होता है। अरे हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी लोग कभी बदलते नहीं। लेकिन लोहिया के नाम को लेकर कहा कि आदर्शों से बहुत दूर है, नाम इससे पहले भी देखा गया, को बयान दिया है कि लोहिया के आदर्शों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत दूर है। देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग
न तो किसानों के काम करते हैं, न महंगाई पर रोक लगाते हैं, न तो बेरोजगारी पर काम करते हैं। तो ये केवल जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, क्षेत्रों में भ्रम फैलाते हैं और यहाँ सदन में झूठ बोल करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अनशन को लेकर क्या कहेंगे? अनशन को लेकर सवाल उठे हैं, सपा अध्यक्ष ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है आज। देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, केवल यहाँ मुख्यमंत्री जी राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। वो तो सर, हाथरस रिपोर्ट आज सबमिट होगी, जो स्टैम्पीड हुआ था उसको लेके पटल पे रखा जाएगा। देखिए, इन्होंने अभी तो पहले भी संभल की रिपोर्ट प्रदर्शित कर दिया, अब ये हापुड़ की, हाथरस की, और इसी तरीके से इनके ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काला धब्बा होगा और इस तरीके से काला धब्बा होगा। फिर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह निर्णय है कि बजट दिल्ली के लोगों से पूछकर बनाया जाएगा और आज से वो इसकी शुरुआत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे महिलाओं से मुलाकात कर रही है, उसके बाद वे व्यापारियों से मिलेंगी, वे सबसे मिलेंगी, सब लोगों से आए हुए सुझावों को हम देखेंगे और फिर उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। यह दिल्ली के लोगों का बजट होगा। आना है, आप लोगों ने सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं व्हाट्सएप नंबर जारी कर। क्या कुछ दिल्ली बजट में महिलाओं से भी आज विशेष तौर पर सुझाव मारे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री महोदया का ये निर्णय है कि बजट दिल्ली के लोगों से पूछ के बनाया जाएगा। आज से वो इसकी शुरुआत कर रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, इसके बाद वो दिल्ली के व्यापारियों से मिलेंगे, अलग अलग समाज के वर्गों से, कर्मचारियों से, मजदूरों से, सबसे मुख्यमंत्री महोदया डायरेक्ट मुलाकात करने वाली है। मंत्रियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सब वर्गों से मिलना है। फिर इन सबसे आए हुए सुझावों को हम एक साथ बैठ के देखेंगे और इन्हें ही बजट में शामिल करेंगे। तो ये दिल्ली के लोगों का बजट होगा, ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय है और उसकी प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल विपश्यना करें या कुछ करें या कुछ और करें, यह उनका निजी मामला है, लेकिन उन्हें दिखावटी जीवन जीने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा है कि मैं आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से कह रहा हूं कि वे सत्ता के लालची हैं। उनकी सादगी सिर्फ दिखावा थी, ढकोसला थी और यह अब खुलकर सामने आ गया है। देखिए साहब, आप विपश्यना करो क्या करो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना, हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है। आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूं। जब ये सादगी की चीजें बांट बांट के उस पर वोट बटोरते थे, तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है, उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपश्यना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोतिहारी के सुगौली स्थित उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय मेहुआ में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ मचाई। इस दौरान छात्रों ने बेंच डेस्क में आग लगा दी। छात्रों का आरोप था कि विद्यालय में पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, मध्याह्न भोजन घटिया गुणवत्ता का दिया जाता है और कई सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। विद्यालय में हंगामा कर रहे छात्रों और उनके परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था बेहद खराब है, पोशाक राशि समय पर नहीं मिलती, जिससे छात्र छात्राओं को आर्थिक परेशानी होती है। विद्यालय के शौचालयों में तालाबंद रखा जाता है। बीईओ राम विजय यादव ने कहा कि छात्रों के आरोप गंभीर हैं और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने स्पष्ट किया कि पोशाक राशि में देरी पोर्टल की समस्या के कारण हुई है, लेकिन फिर भी इस संबंध में विद्यालय प्रधानाध्यापक HM से जवाब तलब किया जाएगा। बच्चे लोग किया पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, लेटरिन साल भर से बंद है। अच्छा, इसीलिए बच्चे सब यहाँ का विरोध किया। हम मानव अधिकार से आते हैं। अच्छा, तो हमको पता चला है तो यहाँ पूरा मास्टर लोग आया हुआ है। नहीं, आज नहीं है। आज पूरा मास्टर नहीं है, 4 ही मास्टर बीओ सर आए हुए हैं। बीओ सर कुछ तोड़-फोड़ बच्चे सब किया है। बहुत कुछ कमी है, इसीलिए आज बच्चा सब नहीं मना, इसीलिए आज बहुत बार कंप्लेन भर बा। आज जब लड़का सब पैसा जब नहीं मिलल तो बाद में सब तोड़ फोड़ भर बा। लड़का तोड़ फोड़
मास्टर के खिलाफ। आप सब कुछ कमी मारे, खिचड़ी उचड़ी सब किताब कॉपी सब कुछ के में गलत करे बहुत बार। अपने एजेंट के हैं? हाँ एजेंट। क्या नाम है? राम कुमार सर। कौन जगह भाई? गांव में उत्कृष्ट मध्य विद्यालय कन्या है जी, और यहाँ की समस्या ये है कि बच्चे आज उग्र हुए हैं। उग्र होने का कारण यह है कि स्कूल की दयनीय स्थिति है। स्कूल की इतनी दयनीय स्थिति है कि एक रूम में 3 क्लास चल रहा है। ये पहली उग्रता हो गई। दूसरी, भोजन की व्यवस्था ढंगर नहीं है। किचन की स्थिति एकदम बदतर है। क्लास 6, 7, 8 के बच्चे के लिए शौचालय नहीं है। शौचालय एक है भी तो उसमें एनी टाइम जो है तो ताला लगा रहता है। ठीक है, बच्चे का जो ड्रेस का पैसा है अभी तक नहीं मिला है। शायद बच्चे के लिए बैग, कॉपी और किताब आए हैं, वो भी नहीं मिला है। बच्चे के लिए मुख्यमंत्री पर्यटक योजना आता है, उसके लिए अभी तक बच्चे कभी घूमे ही नहीं है। इसका शिकायत ग्रामीण लोग बीओ सर से किए थे जी। इसके पहले एचएम से भी किए थे। आगे वो लोग नहीं, कहीं उनको नहीं मिल पाया, उनको कहीं स्रोत नहीं मिल पाया, तो आज बच्चे उग्र हुए हैं। उसी में तो बच्चे नहीं आते हैं जी। मास्टर की पूर्णतः कमी बतला रहे हैं और अभी हमें मालूम चला है कि इसमें 5-6 मास्टर हैं, लेकिन यहाँ 4 ही उपलब्ध हैं। आपका परिचय? जी, मैं पवन कुमार चौरसिया, कैथोलिया। मोतिहारी में जन औषधि दिवस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सम्मानित किया गया और ये महिला सम्मान समारोह में काफ़ी महिलाएं मौजूद रहीं, जहां मोतिहारी सदर अस्पताल परिसर स्थित जन औषधि केंद्र में महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का उद्घाटन पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर शकुंतला सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पूर्व अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर शकुंतला सिंह ने कहा कि महिलाओं के सम्मान से ही समाज और देश की उन्नति होती है। उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण में जन औषधि केंद्र की संचालन अधिकांश महिलाएं ही कर रही हैं, जो खुशी की बात है। महिलाएं अब घर की चौखट से बाहर आकर समाज में अपना स्थान बना रही हैं। कार्यक्रम में जन औषधि परियोजना के स्टेट नोडल पदाधिकारी अशोक द्विवेदी ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही भारत सरकार से आए प्रशस्ति पत्र को पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर शकुंतला सिंह को भी सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर कहा कि नीतीश कुमार की अब चिंता होती है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह व्यक्ति अब ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि आप लालू जी की टीम में थे, आपको लालू जी का आदमी कहा जाता था, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि कल तेजस्वी यादव ने बिना किसी कटुता के ऐतिहासिक विश्लेषण, समकालीन चुनौतियों और भविष्य की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने तर्क के आधार पर एक एक बात की व्याख्या की और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उसका जवाब नहीं दिए। आप सृष्टि के निर्माता हैं, आप ब्रह्मा हैं। अगर इन दिनों आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो मुझे आपकी चिंता है। देखिए नीतीश जी के लिए अब चिंता होती है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि वो व्यक्ति अब इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अरे आप तो लालू जी की टीम में थे, यू वर नोन एज लालू जी इज मैन। हम लोग तो उस समय बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन हमें पता है ना कि आप किधर गिने जाते थे। और कल तेजस्वी जी ने आपके सामने बगैर कटुता के ऐतिहासिक विश्लेषण, समकालीन चुनौतियां और भविष्य की रूपरेखा कीजिए। उन्होंने एक एक चीज तर्क और साक्ष्य के आधार पर बताया। पर कैपिटा इनकम क्या था, स्कूल ड्रॉप आउट की स्थिति क्या थी, मैल न्यूट्रिशन क्या था, केंद्र की बजट का आकार क्या था, राज्य की बजट का आकार क्या था, झारखंड और बिहार एक था। इन चुनौतियों के समक्ष उन्होंने लालू जी वाले दौर की बात की और फिर अपने ब्लूप्रिंट की बात की। उसका जवाब तो आपने दिया नहीं नीतीश जी। हाँ, ये बात जरूर है, 2005 से पूर्व ये दुनिया संभवतः नहीं थी। आप सृष्टि के निर्माता हैं, आप ब्रह्मा हैं। अगर इस तरह के विचार इन दिनों आपके अंदर आ रहे हैं तो मुझे आपकी और भी चिंता हो रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष के लोग समाज को गुमराह करके युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह का बिहार का माहौल लालू जी के परिवार ने बनाया था, आज युवा उससे निकलना चाहते हैं। अंधेरी कोठरी में युवाओं के भविष्य को डालने का काम लालू जी के परिवार ने किया था। जो प्रतिपक्ष के लोग हैं
समाज के अंदर भ्रांतियां और समाज को गुमराह करके युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये युवा कभी नहीं भूलेंगे कि जिस तरह का बिहार का माहौल लालू यादव जी का परिवार ने बनाया था, आज युवा उस गंदगी और पाप से निकलना चाहता है। आज युवा उस अंधेर नगरी से निकलना चाहता है। अंधेरे कोठरी में युवाओं के भविष्य को डालने का काम यही लालू यादव जी के परिवार ने किया था। इसीलिए आज इनके जो गाल बजा रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, ये युवा आए हैं, लेकिन उन्हीं से पूछेंगे कि ये बताओ कि बिहार के भविष्य को इतना पीछे धकेलने का काम क्यों। सुल्तानगंज के नगर परिषद क्षेत्र के दिलगौरी वार्ड संख्या 13 के रहने वाले पंकज यादव के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। आग की इस घटना में घर में रखे सभी सामान जल गए। 1 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग की लपटें उठने के बाद पड़ोसी ने जब देखा तो हल्ला करने लगे और शोर सुनने के बाद परिवार के सभी लोग घर से निकलकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की काफ़ी प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण आग और भयावह रूप धारण कर लिया। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने इसकी सूचना सुल्तानगंज थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां पहुंची और अग्निशमन की टीम काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।